हेलो दोस्तों, आज मैं पिज़्ज़ा की रेसिपी लाई हूँ। तो यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा दो तरह से बताऊँगी, कढ़ाई में और दूसरा ओवन में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले यहाँ आधा कप मैंने पानी लिया है। 125 ml पानी है, गुनगुना पानी है, हल्का गरम। आप इस तरह से हाथ डुबोएंगे तो जलेगा नहीं, इतना ही गर्म हमें पानी चाहिए। 1 चम्मच भर के चीनी ले लेंगे। मैंने यहाँ पर पाउडर चीनी लिया है। कभी कभी चीनी मोटा होता है तो उसे आप पाउडर कर लें, अगर बारीक चीनी हो तो ऐसे डाल दें। अब इसमें हमें, और यहाँ पर मैंने 2 चुटकी नमक लिया है और 1 चम्मच ड्राई ईस्ट लिया है। इसे इस तरह से चम्मच से मिला देंगे और ये 10 से 15 मिनट में ये एक्टिवेट हो जाता है। मैं इसे ढक के रख दे रही हूँ। देख सकते हैं ये एक्टिवेट हो गया है। अब हमें डो तैयार करना है। तो ये 1 कप का मेजरमेंट वाली कप है, 250 ml। इसी कप से हम 2 कप मैदा लेंगे और 250 ग्राम वज़न में है। इसे अच्छे से छान लेंगे। इस तरह से हमें छान लेना है। अब जो हमारा ईस्ट वाला पानी है इसे डालेंगे और इसे गूँथेंगे। साथ में आप गुनगुना पानी करके रखें, ताकि गूँथते समय हमें और पानी की ज़रूरत होगी तो इसमें हल्का गर्म पानी डालकर इसे गूँथेंगे। और हमें इसे नरम गूँथना है। देख पा रहे होंगे, इस तरह से हमें नरम गूँथना है। अब 1 चम्मच रिफाइंड तेल ले लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, प्लेन कर लेंगे, ताकि ये डो चिकना हो जाए। तो इस तरह से हमारा डो तैयार हो गया है। ये 1 घंटे में फूल जाएगी। 1 घंटे में ये हमारा डो फूल जाएगी। तो मैंने धूप में रख दिया था, पानी से मैंने इसे धूप में रख दिया था, तो ये जल्दी ही फूल गया है। अब हमें इस डो को तैयार करना है। तो इस तरह से हमें फिर से इसे मिक्स करना है और इसमें 1 चम्मच फिर से रिफाइंड तेल ले लेंगे और इसे चिकना कर लेंगे। इसे हाथ से मलना ज़रूरी है। तो इस तरह से अच्छे से 1 मिनट तक अच्छे से इसे मलें। अब डो को हम 2 भाग कर लेंगे, एक मैं कढ़ाई में बताऊंगी और एक ओवन में बताऊंगी। तो इस तरह से डो को ले लेना है। थोड़ा सा मकई का आटा लेंगे, या तो आप मैदे से भी इसे बेल सकते हैं या हाथ से भी फैला सकते हैं। आपको जिस तरह सुविधा हो उस तरह से आप कर लें। इस तरह से प्लेन हमें कर लेना है। और जो खाने वाली चम्मच होती है, कांटा वाली चम्मच, उससे हमें इस तरह से होल कर देना है। पूरे में हमें होल करना है। इस तरह से होल करने के बाद अब इसे हम तवा पर डालेंगे। तवा लो फ्लेम पर मैंने रखा है और इसे 1 मिनट के बाद पलटेंगे। इस तरह से दोनों तरफ पलट कर हमें इसे पका लेना है। करीब 3 मिनट में ये तैयार हो जाएगा पिज़्ज़ा बेस। तो हमारा पिज़्ज़ा बेस तैयार हो गया है। यहाँ सब्जियाँ में हमने शिमला मिर्च थोड़ी ली है, पनीर ली है, प्याज ली है और स्वीट कॉर्न ली है। अब इसमें हमें नमक डालना है स्वाद अनुसार। मैं आधा चम्मच से थोड़ी कम डाली हूँ और आधा चम्मच से कम चिली फ्लेक है और आधा चम्मच ऑर्गेनो है और 1 चम्मच रिफाइंड तेल है। इसे हमें अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है और 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट देना है। अब जो हमारा पिज़्ज़ा बेस है, तो हम जिस प्लेट में बनाएंगे उसमें 1 चम्मच रिफाइंड तेल ले लिया है। आप इस तरह से हाथ से या ब्रश से फैला लें और उसी में हमें पिज़्ज़ा बेस रखना है। अब यहाँ पर आधा चम्मच कद्दूकस किया हुआ लहसुन है। अब इसमें टमाटो केचप देंगे
अब आधा चम्मच चिली फ्लेक, आधा चम्मच ऑर्गेनो। इस तरह से हमें लहसुन के साथ इसे मिक्स कर लेना है और जो हमारा पिज़्ज़ा बेस है उस पर लगा लेंगे अच्छी तरह से। लगाने के बाद अब इसमें हमें मोज़रेला चीज़ ऊपर से डालना है। फिर जो हमारी सब्जियां हैं वो इस पर हमें सजा देना है जिस तरह रखना चाहें। मैंने कढ़ाई को पहले से ही 10 मिनट के लिए गरम करने के लिए लो फ्लेम पर रख दिया है। अब इसे हम सब्जियां डालने के बाद फिर से ऊपर से चीज़ डाल देंगे, मोज़रेला चीज़। इस तरह से स्टैंड रख देंगे। अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो कोई छोटी प्लेट रख दें, उसी के ऊपर इस तरह से प्लेट रख दें स्टैंड के ऊपर और इसे ढक कर करीब 20 मिनट से लेकर 25 मिनट तक पकाएंगे। अभी हमारा ये दूसरा डो है, देख सकते हैं ये 15-20 मिनट के तक में ही ये फूल गया है। तो इसकी तैयारी बाद में करेंगे। अब 20 मिनट के बाद मैं दिखा रही हूँ। अब मैं 20 मिनट के बाद दिखा रही हूँ तो हमारा पिज़्ज़ा बनके तैयार है। देख सकते हैं बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा बना है। मैं इसे नीचे की तरफ से दिखा रही हूँ तो हमारा पिज़्ज़ा बनके तैयार है। अब मैं दूसरा दिखाने जा रही हूँ। ये अवन का बर्तन है, पिज़्ज़ा थाली। इसमें 1 चम्मच तेल ले लेंगे और इसे इस तरह से फैला देंगे। और जो हमारा डो है पहले इसे अच्छे से चिकना कर लेंगे। जब चिकना करें तो इसमें रिफाइन तेल थोड़ी लगा लें। अब ये हमें थाली में थोड़ा सा मकई का आटा लेकर इस तरह से इसे चारों तरफ लगा लेना है। फिर हमें पिज़्ज़ा थाली में इसे फैला लेंगे इस तरह से। आप चाहें तो चकला बेलन पर बेल कर भी इसे फैला सकते हैं। इस तरह से उंगलियों से साइड साइड में दबा दें। अब जो हमारा टमाटर, लहसुन, ऑर्गेनो और चिली फ्लेक है, इसका मिक्सचर इसमें लगा देंगे अच्छी तरह से। फिर हम चीज़ डाल देंगे। अब यहाँ पर सब्जियाँ, प्याज, शिमला मिर्च, पनीर और टमाटर, ये सब में हमने नमक, ऑर्गेनो, चिली फ्लेक्स, तेल मिलाकर मिक्स कर लिया था बारीक काट कर। फिर इस तरह से रखेंगे। फिर ऊपर से चीज़ डाल देंगे। अब 180 डिग्री पर करीब 20 मिनट के लिए इसे पका लेना है। इसे बीच वाली स्टैंड पर रखेंगे। ओवन में 3 स्टैंड रहता है, हमें बीच वाली पर बेक करना है। तो मैं 20 मिनट के बाद दिखा रही हूँ। तो हमारा पिज़्ज़ा बनके तैयार हो गया है। आपको ये रेसिपी पिज़्ज़ा की कैसी लगी है कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।